मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की पहचान अब लौह कलाकृति के क्षेत्र में स्थापित हो रही है। यहाँ के अगरिया समाज ने अपनी पारंपरिक लौह कला से प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में खास पहचान बनाई है। सरकार द्वारा आजीविका एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से इस कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। डिंडोरी के समनापुर विकासखंड में सालेघोरी, ग्राम कुरेली में 46, बरगा में 36, मोहगांव में 10 और उमरिया में 8 परिवार पारंपरिक लौह कला में दक्ष हैं। आजीविका समूह से जुड़कर महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। समनापुर संकुल पलक संजीव रंजन ने बताया कि स्फूर्ति प्रोजेक्ट के तहत 47 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे एक समान सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें कलाकारों को प्रशिक्षण, कच्चा माल और विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कुरेली गांव में अगरिया समाज के लोग गर्मी में पेड़ों की छांव और सामान्य दिनों में हाल में भट्टी के पास बैठकर पारंपरिक औजारों से लौह कलाकृतियां बनाते हैं। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में नई पीढ़ी इस कला को सीख रही है। डिंडोरी के आनंदम दीदी कैफे स्थित मिनी म्यूजियम में इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे आगंतुकों को इस परंपरा की जानकारी मिल सके। तो फिर माटी, इसका जो कचरा था अलग निकल जाता था, उसका अलग नली बना लेते थे और फिर वो लोहा वहाँ इकट्ठा हो जाता था। उसको फिर संसी से पकड़ करके निकाल करके बाहर पत्थर से खोदते थे, थोपा बन जाता था, ईडर, उसको हम ईडर बोलते हैं। ईडर बन जाता था, वो वहीं से फिर हम लोहा, कुल्हाड़ी, यूँ त्यों सब बनाते रहे साहब। हम लोहा कलाकृति में पहले हमारे पूर्वजों किसानों के लिए मतलब जंगल से लकड़ी लाते थे और पत्थर, उससे औजार बनाते थे। लेकिन हम इस कला को बदल करके सूरज बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, हिंगर बनाते हैं, दीवारों में सजाने के लिए सजावटी के सामान बनाते हैं हम लोग और मार्केट में बेचते हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले जो है तो लोहे से गला के और पत्थर से लोहे गला के और किसानों के लिए औजार बनाया करते थे। तो धीरे धीरे अब हम लोग ये लोग कलाकृति के रूप में अपन पहले दीवट बनाए थे। प्रथम अगरिया के कलाकारों का दीवट था। दीवट से ही ये लोग कलाकारी स्टार्ट किए थे। तब से लगा करके फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा करते करते फिर एक कला में परिवर्तन हो गया। वो अभी तो सर बहुत सारे रूप ले चुके हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े गेट बनाते हैं, अभी दिल्ली में बनाए हैं, फिर इधर हैदराबाद में लड़के भी गए हैं अभी हमारे काम करने के लिए। तो सारी चीज़ें अधिकतर सिटी के लोगों को पसंद है कि ये कलाकृति वाला जो भी खिड़की है, गेट है, और भी जैसे गार्डन वगैरह में घोड़े वगैरह 5-5, 6-6, 10-10 फीट का घोड़े, आदमी वगैरह सारी चीज़ बना के देते हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। सरकार एक प्रोजेक्ट है, स्फूर्ति प्रोजेक्ट है। तो स्फूर्ति प्रोजेक्ट में आजीविका मिशन क्रियान्वयन एजेंसी है। तो इसमें टोटल बजट, जैसे अभी समान सुविधा केंद्र बनना है इसमें, तो समान सुविधा केंद्र बनने के लिए 47 लाख की बजट है। और फिर समान सुविधा केंद्र बनने के बाद इन लोगों को अभी और बहुत सारे प्रशिक्षण हो चुके हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो समान सुविधा केंद्र बनने के बाद यहाँ पे मशीनरी आएंगी और मशीनरी आने के बाद फिर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद फिर प्रोडक्ट भी सरकार ही दे रही है। मतलब लोहे का जो सामान लाते हैं तो वो सरकार ही देगी और फिर बस इन लोगों को यहाँ पे काम करना है। दीदी जितने भी समूह से जुड़ी दीदियाँ हैं, आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी दीदियाँ हैं और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों को बस काम यहाँ पे करना है और काम करके जो प्रॉफिट इन लोगों को होगा वो आपस में बांट लेना है। तो उस सरकार के सहायता से इन लोगों को आर्थिक सशक्त बनाने में हम लोगों को मदद मिलेगी।